हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी आपकी क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उसका चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ये जो आपका चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये इसकी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो भी है जिसमें मैंने आपको बताया कि बिज़नेस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ बिज़नेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, तब तक आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं समझ आएगा। सो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू दिस, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। तो पहले हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी कोई भी पर्सन बिज़नेस करता है तो वो किस मोटिव से करता है, प्रॉफिट के मोटिव से करता है, ताकि वो एक अर्न कर सके, यस, फॉर लाइवलीहुड। तो जब भी किसी भी एक्टिविटी में आपको अर्न हो रहा है, मनी मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी, यस, वही बिजनेस है। आउट ऑफ लव या फिर किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप कुछ काम करते हैं तो वो बिज़नेस नहीं है। यस, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको मनी अर्न हो रहा है, दैट इज़ ओनली कॉल्ड बिजनेस एंड दोज एक्टिविटीज़ आर ओनली कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, उनको हम क्लासीफाई करेंगे। यस, सो अब ये जो आपका ये चार्ट है, ये आपको पूरा याद करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे देखना है। सो अब इसमें आज इस वीडियो में मैं आपको जो मेनली कराऊंगी, ये वाला इंडस्ट्री वाला पार्ट हम करेंगे इस वीडियो में। एज़ यू नो, ये चार्ट थोड़ा बड़ा है तो एक साथ आपको एक वीडियो में नहीं समझ आएगा। यस, सो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने दो किन चीज़ों में डिवाइड करा है। एक तो हमने डिवाइड करा है इंडस्ट्री में, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री वाली। दूसरी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, कॉमर्स वाली। ये कॉमर्स वाली एक्टिविटीज़ हैं और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्री वाली एक्टिविटीज़ हैं, राइट। सो इंडस्ट्री वाली जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या बोल रहे हैं हम, कि जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं, यस, उनको हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ कॉमर्स से रिलेटेड है, हम मनी अर्न सब में कर रहे हैं। यस, अब इसमें इंडस्ट्री को किस किस में डिवाइड कर रखा है आपको, प्राइमरी इंडस्ट्री में, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री 3 में, प्राइमरी पहली वाली, उसके बाद सेकेंडरी सेकेंड इंडस्ट्री एंड देन थर्ड इंडस्ट्री टर्शियरी। ओके, प्राइमरी वाली को किस में डिवाइड कर रखा है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, एक्सट्रैक्ट वाली, इसमें हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जेनेटिक वाली, इसमें हम ग्रो करते हैं जेनेटिकली। यस, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को किस किस में डिवाइड करा है, मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करेंगे और कंस्ट्रक्शन में हम बिल्ड करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका इंडस्ट्री वाला। अब हम इसको एक एक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में पहला क्या आ गया आपका, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम मेनली क्या समझेंगे, इंडस्ट्री कौन सी जगह हुई, वो सेक्टर हुआ, वो एरिया हुआ जहाँ पे रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। यस, रॉ मटेरियल आएगा आपके पास। रॉ मटेरियल क्या हो गया, मतलब कच्चा माल आएगा जो किसी यूज़ का नहीं है, किसी के यूज़ का नहीं है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। यस, एंड इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। अब हम किस पे आ गए, गुड्स पे, कि गुड्स कैसे कैसे होते हैं, वेट, कि गुड्स कैसे कैसे होते हैं। गुड्स को हमने दो में डिवाइड करा है, एक तो हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स, एक हमारे कौन से हो गए, कैपिटल गुड्स। यस, अब कंज्यूमर गुड्स, जैसे नाम से पता चला, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा डायरेक्ट। सो गुड्स कैन बी, जैसे कि कौन से हो गए, ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो। अब इसे डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदेगा, ब्रेड खरीदेगा और खाएगा, कंज्यूम कर ली उसने, तो ये कंज्यूमर गुड हो गए। कैपिटल गुड कौन से गुड हो गए, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि मार्केट में, मतलब जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे मशीनरी या सीमेंट। अब मशीनरी, कंज्यूमर तो मशीनरी नहीं लेगा ना, मशीनरी कौन लेगा, कोई दूसरी इंडस्ट्री ने मशीनरी खरीदी है प्रोडक्शन करने के लिए, उसे कंज्यूम नहीं कर रहा। सीमेंट खरीदा, उससे कुछ बनाया सीमेंट से, सीमेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यस, क्लॉथ खरीदे, तो क्लॉथ, कपड़े खरीदे और पहन लिए, उनको यूज़ कर लिए, तो कंज्यूमर गुड हो गए। रेडियो खरीदा और रेडियो को यूज़ करा। अब मशीनरी खरीदी लेकिन मशीनरी से कुछ और चीज़ बनाई, तो वो कौन सी होगी, कैपिटल गुड। यस, तो गुड्स किस में डिवाइड होते हैं हमारे, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, दो में डिवाइड होते हैं। ओके,
तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, और कैपिटल गुड जो कि क्या होते हैं, जो कि आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और यूज़ होते हैं। यस, अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमने किस में डिवाइड करी थी, 3 में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम एक एक सबको देखेंगे कि प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है एंड टर्शरी कौन सी होती है। नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। मेनली प्राइमरी वाली को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, हमने 2 में देखा था। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो इन्वायरमेंट ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, हम मेनली उनका यूज़ करते हैं मनी अर्न करने के लिए, वेल्थ अर्न, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गई, तो हम इनसे प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने क्या बताया, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें हमारी एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से मिली है। ओके, अब हम देखते हैं कि मेनली हमने क्या देखा, प्राइमरी वाली कौन सी होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अर्न करते हैं। ओके, अब इसको हमने किस में डिवाइड करा, एक्सट्रैक्टिव में एंड जेनेटिक में। एक्सट्रैक्टिव में जैसे कि नाम बता रहा, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से। यस, सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग समथिंग। कुछ ना कुछ हम उसमें से ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब हम या तो फिर हम अर्थ से ले रहे हैं, या फिर हम वाटर से ले रहे हैं, या फिर हम लैंड से ले रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट से ले रहे हैं। ओके, तो हम कुछ ना कुछ लेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड पे। तो लैंड से कल्टीवेट करके क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वीट, राइस एट्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर में उसमें कल्टीवेट कर रहे हैं। और क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन। यस, तो इसमें रॉ मटेरियल कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करके, कल्टीवेट करके। नेक्स्ट कौन सा हो गया, फ्रॉम बीनीथ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर से क्या ले रहे हैं, रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, आयरन, लाइमस्टोन, गोल्ड, सिल्वर। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ के अंदर से, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यस, फिश इज ऑब्टेन फॉर विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फिशिंग बिजनेस। पानी में से क्या ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, उसको सोल्ड कर रहे हैं और बिजनेस, तो ये एक्सट्रैक्टिव हो गया। फॉरेस्ट से क्या ले रहे हैं हम, वुड ले रहे हैं, टिम्बर ले रहे हैं। यस, तो ये अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ हो गई जिसमें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हो गया इसमें। यस, अर्थ से हम नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं, एंड फ्रॉम फॉरेस्ट ऑल्सो। सो दिस वाज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक। जेनेटिक में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ग्रो करेंगे जेनेटिकली। यस, जैसे कि हमने क्या करा, नर्सरीज़ में हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं फॉर सेल। यस, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गई, जैसे कि जिसमें हम एनिमल्स को रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियरिंग कैटल फॉर मिल्क। हमने कैटल्स ग्रो अपने पास रखी, उनको पाल रहे हैं, किस लिए, ताकि उनका मिल्क मिले और हम उसको सोल्ड करें। ग्रेजिंग शीप को पाल रहे हैं फॉर वूल एंड मटन। ओके, नाउ पोल्ट्री फार्म्स मतलब जैसे कि बर्ड्स को रेस कर रहे हैं, हेन्स को, डक्स को, क्यों, फॉर मीट एंड एग्स। नाउ नेक्स्ट इज पिसिकल्चर इज फॉर ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स। तो फिश को ग्रोस कर रहे हैं, क्यों, मतलब पॉन्ड बना लिया अपना और उसमें फ़िश को हम बढ़ा रहे हैं फॉर बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग क्यों, फॉर मिल्क, फॉर गेटिंग मिल्क। सो दिस वाज द प्राइमरी इंडस्ट्री। यस, जिसमें हम जेनेटिकली कर रहे हैं, हम अपने पास एनिमल्स को रख रहे हैं, और या फिर नर्सरी हो गई जिसमें प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी में आपको पता चल गया, हम या तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम जेनेटिकली ग्रो करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, कि जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री दे रहा है उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उससे हम कुछ बना दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमें क्या मिला इसमें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। तो कॉटन कहाँ बनी, कॉटन तो फार्मर्स ने एग्रीकल्चर करके बनाई ना। यस, फार्मर्स ने बनाई, लेकिन अब हमने उसको कॉटन को क्या करा, उसको यूज़ करा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यस, अगेन इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग आयरन ओर विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। तो माइंस में से क्या करा, एक्सट्रैक्ट करके क्या निकाला हमने, आयरन ओर निकाला। यस, और उससे क्या बना दिया, स्टील बना दिया। सो दिस इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने किस किस में डिवाइड कर रखा है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री किस किस में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग में और
कंस्ट्रक्शन में। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपकी आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके ये 5 आ जाते हैं: एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। यस, तो अब हम एक एक समझेंगे कि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि नाम बता रहा है, हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। यस, हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर देंगे फिनिश प्रोडक्ट्स में। ओके, सो ताकि उसको न्यू लुक मिल जाए। यस, तो अब इसमें क्या पहला क्या आ गया, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद सेपरेटिंग अ सिंगल मटीरियल इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। यस, एक ही मटेरियल को हम अलग अलग एलिमेंट्स में बना देंगे। फॉर एग्जांपल इन ऑयल इंडस्ट्री, जैसे कि ऑयल आ गई, तो हमने क्या करा, क्रूड ऑयल को एनालाइज करा और उसको अलग अलग वेराइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रूड ऑयल हमने लिया इंडस्ट्री में, अब उसको सेपरेट करा और सेपरेट कर करके उसमें से पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, केरोसिन निकाला, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाला। तो एक प्रोडक्ट में से हमने अलग अलग चीज़ें निकाल दी। तो ये क्या हो गई, एनालाइजिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल। यस, सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना कुछ। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आई, और मैन्युफैक्चरिंग में पहला पार्ट क्या है, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल का मेन मोटिव क्या है कि एक ही प्रोडक्ट से, एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स निकाल देंगे। यस, नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, प्रोसेस करना है, हम प्रोसेसिंग करके हम उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या प्रोसेस से काम हो रहा है, कॉटन इज प्रोसेस थ्रू स्पिनिंग। पहले कॉटन को स्पिन करा, फिर वीविंग करी, डाई करा, उसे ब्लीच करा, प्रिंट करा, और देन उसको एक किसी क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोसेस में, एक एक प्रोसेस में चल के हमने कॉटन से कपड़ा बना दिया, क्लॉथ बना दिया। यस, सो दिस इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स आर मिक्सड, अलग अलग चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और उससे एक चीज़ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। यस, तो हमने सीमेंट को बनाया, कैसे बनाया, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके। हमने लाइमस्टोन भी यूज़ करा, जिप्सम भी यूज़ करा, कोल यूज़ करा, और उससे क्या बना दिया, सीमेंट। तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके सिंथेसाइज कर दिया हमने और उसका यूसेज करा। नाउ नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उन सबको असेंबल कर देंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे। यस, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कंप्यूटर, कार, स्कूटर, साइकिल, रेडियो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जो भी इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री जहाँ पे टीवी बन रहा है, तो जो वहाँ पे टीवी बना, तो स्क्रीन दूसरी इंडस्ट्री से आ रही है, वो स्क्रीन नहीं बना रहे उसकी, उसमें जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है वो प्लास्टिक वो नहीं बना रहे, वो प्लास्टिक कहीं और से आ रही है। यस, उसमें जो वायर्स लग रही है वो वायर्स वो नहीं बना रहे, वो किसी और इंडस्ट्री से आ रही है। तो सब चीज़ें उन्होंने असेंबल करी और टेलीविजन बना दी। अब कार बन रही है, तो टायर, वही कंपनी टायर नहीं बना रही, वही इंडस्ट्री टायर नहीं बना रही, उन्होंने दूसरी इंडस्ट्री से टायर्स लेके आए, दूसरी इंडस्ट्री से वो जो भी कार को बनाने के लिए उन्हें मटेरियल चाहिए वो उन्होंने लिया, फिर किसी और इंडस्ट्री से उन्होंने जो भी उनको चाहिए सामान वो लिया, और सब चीज़ों का असेंबल करके उन्होंने क्या बना दिया, कार बना दी। सो दिस इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। यस, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल में क्या करा इन्होंने, एनालाइज करा और एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें बना दी। यस, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग में, एक प्रोसेस में चल के उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। सिंथेटिक में इन्होंने क्या करा, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना दिया। यस, असेंबलिंग में अलग अलग इंडस्ट्री से सामान लेके असेंबल करके इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो पहली वाली हमारी कौन सी थी, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मैन्युफैक्चर किया। कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे, लाइक बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, लेइंग ऑफ रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। दीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। यस, अब मैन्युफैक्चरिंग से इनको मटेरियल मिलता है या फिर एक्सट्रैक्टिव से मिलता है, मतलब प्राइमरी वाली से। यस, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स। तो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, या फिर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसके लिए जो भी हमें मटेरियल चाहिए वो हम किससे ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली से। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ
अभी तक हमने कौन सी करी, प्राइमरी कर ली, सेकेंडरी कर ली, थर्ड वन इज़ टर्शरी। टर्शरी वाली को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं और सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे, हम सर्विस दे रहे हैं। यस, अब हम किस किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। और जो टर्शरी इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ये प्राइमरी वालों को और सेकेंडरी वालों को दोनों को हेल्प करती है। यस, कैसे हेल्प करती है, अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कैसे आएगा जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री तक। यस, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ बनाया है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को कैसे देगा, तो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंड्स चाहिए बैंक से लेंगे, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजिंग करते तो बताएंगे ना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप हमसे परचेज़ कीजिए। सो नाउ अ डेज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। तो इनको भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अलग हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। पॉइंट ऑफ कमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज आर पॉपुलरली कंसिडर्ड एज ऑक्सिलरीज ऑफ टू ट्रेड एज दे असिस्ट ट्रेड इमेंसली। सो इनको हम एक तरीके से ऑक्सिलरी में भी मान लेते हैं, ट्रेड में भी, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन के बिना आपको कोई काम नहीं हो सकता। सो दिस वॉज द थर्ड टर्शरी इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। सो अब इस वीडियो में हमने क्या किया, मेनली हमने इंडस्ट्री के बारे में जाना कि इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड देन द टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। Yes, so students, this was all for this video, and if you like my video, please like my video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.